लम्हों की कहानियाँ। शुरू करें आज की कहानी। आप भी ऑनलाइन। हेलो दोस्तों, मैं कोपल। ये ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, पर मेरे घर में भैया हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग के पक्ष में रहते हैं और मम्मी हमेशा विपक्ष में। पापा दोनों के ही लिए तैयार रहते हैं। कहते हैं पहले ऑनलाइन देख लो, फिर बाजार भी चल देंगे। कई बार इस कारण हमारे घर में कुछ ज्यादा ही सामान आ जाता और मैं घर का सामान मंगवाना हो तो ऑनलाइन, पर मेरा खुद का सामान चाहिए तो मैं खुद ही बाजार से लेना पसंद करती हूँ। घर में कुछ भी सामान की जरूरत हो, अक्सर ही मम्मी और भैया के बीच में बहस होती। भैया कहते, क्यों जाना है बाजार? बाजार जाने से दो लोगों का टाइम वेस्ट होगा, पेट्रोल भी खर्च होगा, भीड़ में धूप में आप परेशान भी हो जाओगी, वो अलग। लाओ आप लिस्ट मुझे दे दो, मैं आपका सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। मम्मी कहती, नहीं, पिछली बार जो तुमने सब्जियां मंगवाई थी वो सब बासी थी। राशन मंगवाया, वो सब महंगा था। हाँ, कपड़े वगैरह तुम लोग जो मंगवाते हो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहती, और खाना वो चाइनीज वो पिज्जा वगैरह मुझे तो सब पसंद नहीं है। हाँ, पर तुम लोगों को मैं मना करती हूँ क्या? तब भैया कहते, ठीक है मम्मी, मैं कैब बुक कर देता हूँ, आप चले जाओ, मुझे अभी थोड़ा काम है। माँ कहती, फिर थैलियाँ कौन उठाएगा? ठीक है, मैं कोपल को साथ ले जाती हूँ। मैंने कहा, मम्मी मुझे भी कुछ काम है, आप शाम को पापा के साथ चले जाना। और मैं अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। फिर शाम को जब पापा घर आए तब सामान आया। पापा के पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। एक बार मम्मी की सहेलियों ने प्लान बनाया और कहा कि वे सब घर आ रही हैं थोड़ी देर में। रवीना आंटी बोली, तू घर पर कुछ नहीं बनाएगी, तू खाना बनाएगी तो हमारे साथ कब बैठेगी? मम्मी ने हाँ तो कह दिया, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। तब मैंने कहा, मम्मी मैं थोड़ी तैयारी करवा देती हूँ, घर और ड्राइंग रूम सब सेट करवा देती हूँ, और भैया वो खाना बाहर से ऑर्डर कर देंगे। भैया भी बोले, हाँ मम्मी, अच्छी जगह से खाना ऑर्डर करूंगा, सबको पसंद आएगा, अब आप मना मत करना। मम्मी ने हाँ कह दिया। सबको खाना बहुत पसंद आया, सब ने चाव से खाया। मम्मी उस दिन बहुत खुश थी। वह आश्चर्य में भी थी कि इतना स्वादिष्ट इंडियन फूड ऑनलाइन भी मिल गया, वरना तो हमारे घर पहले पिज्जा, कॉन्टिनेंटल या चाइनीज खाना ही ऑनलाइन आया था। एक बार मेरे एग्जाम थे, तब भैया भी शहर से बाहर गए हुए थे। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार भी आ रहा था। फैमिली डॉक्टर बोले, मैं शहर से बाहर हूँ, आप ऐसा करो, कुछ टेस्ट बता रहा हूँ वो करवा लो और रिपोर्ट मुझे भेज दो, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। तभी भैया का फोन आ गया। उनको पता चला तो वो बोले, ऑनलाइन ब्लड टेस्ट करवाने की बुकिंग मैं करवा देता हूँ। अगले ही दिन सुबह पैथोलॉजी लैब से एक व्यक्ति आया और सैंपल लेकर चले गया, और शाम तक रिपोर्ट भी आ गई। भैया ने वो रिपोर्ट डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप पर भेज दी। फिर उन्होंने जो दवाइयां बताई वो भी भैया ने ऑनलाइन मंगवा दी। फिर तो रोज ही ताजे फल, सब्जियां, नारियल पानी और बहुत सी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर से घर आने लगी, वे भी अच्छी व ताजी। मम्मी दोनों बच्चों को काम संभालते देखकर बहुत खुश हुई। अब उन्हें ये ऑनलाइन सुविधा अच्छी लगने लगी। एक बार मम्मी किसी रिश्तेदार के घर गई और अपना कुछ जरूरी सामान वहीं भूल गई। तब मैंने ही एक ऑनलाइन ऐप के द्वारा डिलीवरी बॉय से उसे मंगवा कर दिया। अब तो मम्मी बहुत खुश और सबसे अपने दोनों बच्चों की बहुत तारीफ भी करती। कहती, बच्चे अब बहुत समझदार हो गए हैं, कोई भी समस्या आए वे सब मैनेज कर लेते हैं, अपने कामों के साथ साथ घर के कामों में भी सहायता कर देते हैं। एक दिन मम्मी ने पापा से कहा, ये ऑनलाइन ऑर्डर की सुविधा तो बहुत अच्छी है,
पर फल, सब्जी, राशन वगैरह मुझे पड़ोस के दुकानदारों से ही लेना पसंद है। कुछ गलत निकला तो हम उन्हें बता सकते हैं और वो भी कुछ पैसे कमा लें। पापा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, बहुत सही बात कही है। लेकिन अब तो वे सब भी व्हाट्सएप पर ऑनलाइन ऑर्डर लेना ही ज्यादा पसंद करते हैं। इससे उन्हें व्यवस्था बनाए रखने में सहायता होती है और दुकान में चोरी उठाईगिरी की समस्याएं भी नहीं होती। और तो और बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि भी ऑनलाइन काम करने को ही प्रोत्साहित करते हैं। अब तो हर छोटी बड़ी सभी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं और पसंद न आने पर वापस भी कर सकते हैं। पापा मम्मी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। फिर मैंने एक दिन मम्मी को भी सब सिखा दिया। एक दिन डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला तो सामने डिलीवरी बॉय सामान लेके खड़ा था। मैंने तो कुछ ऑर्डर किया नहीं था। भैया ने भी मना कर दिया। तभी पीछे से मम्मी आई, बोली, सामान मैंने ऑर्डर किया है, क्या करे, अब तो ऑनलाइन का जमाना है। मैंने तालियां बजाते हुए कहा, वाह, अब तो आप भी ऑनलाइन। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।